नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया था, जहां हम लोग इसके ऊपर 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जहां हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 7 फर्स्ट लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.2 का जो दूसरा लेक्चर मैंने बनाया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स वो डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। और देखेंगे कि यहाँ भी क्या वही अप्रोच फॉलो करा जा रहा है जो हम लोगों ने देखा था, समझा था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक डिटर्मिनेंट है और इसका रिजल्ट आपको ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ तो हमें राइट साइड में 0 प्रूव करने के लिए दिया तो नहीं गया है, मतलब इट मीन्स हमें इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और हमारा रिज़ल्ट भी मिल जाए। तो मैंने क्या बताया था, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप कोई भी रो और कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हो तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके काम करते थे। तो चलिए फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो हमारे पास LHS क्या है फ्रेंड्स, तो हमारे पास LHS है a माइनस बी माइनस सी 2a, और ये हमारा 2a, ये है हमारा 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। ये हमारा LHS है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हो कि इस LHS में आपको एलिमेंट्स देखने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए। रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको रिज़ल्ट क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सोचना है आपको, हो सकता है a प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ आ रहा होगा कोई एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं आता भी है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ सोचो आप, यहाँ 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ 2 टाइम्स a 2 टाइम्स c b माइनस सी माइनस a, और c माइनस a माइनस b है 2 टाइम्स b 2 टाइम्स a। देखो जितना भी माइनस साइन यहाँ माइनस b माइनस c है तो उसी का 2 टाइम्स दिया गया है। देखो माइनस c माइनस a है तो वही c और a का 2 टाइम्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ माइनस a माइनस b है तो उसी का 2 टाइम्स यहाँ दिख रहा है। मतलब अगर हम चीज़ों को जोड़ दें, मतलब अगर हम R1 में चेंज करना चाहते हैं, उसमें R1 सामने आएगा और R2 प्लस R3 इसमें अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इसको जोड़ने से आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट का R1 का पहला एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, जो हमारा रो 1 है उसमें क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सारे अगर जुड़ते हैं तो a माइनस 2b माइनस सी में जुड़ जाएगा क्या, 2b और 2c, तो माइनस b प्लस 2b मतलब पॉजिटिव b, और माइनस सी प्लस 2c का मतलब होता है पॉजिटिव c। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से सेम यहाँ भी आप देख सकते हो, जब इन सबको जोड़ोगे तो फिर से यहाँ रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और अगर आप तीसरा वाला भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ही हम लोगों ने ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे हमें हर जगह पे एज एलिमेंट के तौर पे a प्लस बी प्लस सी दिखाई दिया, और ये चेंज कहाँ रहा था, R1 में। दैट्स वाई हम लोगों ने R1 में लिखा। तो R2 पे और R3 पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो हमने R2 और R3 को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आप खुद समझ सकते हो, उतने समझदार आप खुद हो, आप जानते हो कि यहाँ से अब हम a प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी R1 से हम लोगों ने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ आएगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताया था आपको बच्चों कि जब आपको 1 1 1 दिखाई दे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको ज़ीरो बनाने के लिए सोचना है। तो ज़ीरो बनाने का सोचने का मतलब, अब हमारा अप्रोच क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अगर अब इसको हम ज़ीरो बनाना चाहेंगे तो ज़ीरो बनाने के लिए मैंने तरीका सिखाया था, सब्ट्रैक्ट करते चलो। तो देखो आप ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। इट मीन्स अगर हम ऑपरेशन लिखते हैं C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, और एक साथ 2 ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, इस ऑपरेशंस के थ्रू ध्यान से देखिए C1 और C2 में क्या चेंजेस आएगा।
तो हम देख सकते हैं ये हमारा C1 है, C1 माइनस C2 होता है, तो ये हमारा C1 में 0 आ गया। 2B माइनस, ध्यान दीजिएगा 2B माइनस ये होगा अगर, तो माइनस B प्लस C प्लस A हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस A, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ A प्लस B प्लस C, ठीक है। चलिए उसी तरह से 2C माइनस 2C होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो आप देख सकते हो C2 माइनस C3 होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या आ जाएगा, B माइनस C माइनस A माइनस 2B हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस C माइनस A माइनस B। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस में A प्लस B प्लस C, इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में A प्लस B प्लस C, ठीक है। चलिए उसी तरह से 2C माइनस C प्लस A प्लस B हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ जाएगा A प्लस B प्लस C। चलिए ठीक है। उस तरह से लास्ट हमारे पास क्या बच गया, 1 2B C माइनस A माइनस B, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस रो में, और यहाँ देखो यहाँ पे तो हमारे पास पहले से A प्लस B प्लस C मौजूद था ही कॉमन निकलने के बाद, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले से जब A प्लस B प्लस C हमारे पास था, और जब इस फर्स्ट कॉलम से अगर हम A प्लस B प्लस C कॉमन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस सेकेंड कॉलम से जब हम A प्लस B प्लस C निकालते हैं, तो हमारे पास A प्लस B प्लस C कितने बार कॉलम कॉमन निकल रहा है दोस्तों, तो हमारे पास कॉलम निकल रहा है एक बार इस कॉलम से, तो ये हो जाएगा A प्लस B का C का होल स्क्वायर, और फिर जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या आपके पास दिख रहा है, तो अब आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपके पास दिखाई दे रहा है 0, यहाँ 1, यहाँ 0, और ये क्या है 0 माइनस 1, और ये 1, और ये कितना होगा 1 2B, और ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए था, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। शायद लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जब जान रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट यही आने वाला है बच्चों, तो सीधी सीधी बात है, पक्का इस चीज़ का रिज़ल्ट कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। चलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंसन कर लेंगे। तो एक्सपेंसन करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि हम उसके मदद से एक्सपेंसन करेंगे जहाँ मैक्सिमम ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं जिस रो या जिस कॉलम में। तो हम यहाँ कर लेते हैं एक्सपेंसन अलोंग R1। अगर मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंसन करता हूँ तो आप खुद समझ सकते हो, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और R1 के लॉन्ग एक्सपेंसन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये हमारा ध्यान से देखो 1, और ब्रैकेट में ले लिया, जहाँ हम इसको ढक लेते हैं तो ये 1 1 जा 1 और माइनस 0, मतलब 1 माइनस 0 आएगा। इट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब विच इज़ आवर RHS। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू कितना, RHS। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह से सॉल्व हुआ जो हम लोगों ने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया था उस तरह से, ठीक है। तो आप देखना NCERT में आपको 11th नंबर क्वेश्चन का 2 पार्ट दिखेगा। ये पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप सेकंड पार्ट चाहे तो खुद जा करके बना सकते हो। प्रोसेस सेम है दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उस चीज़ को ट्राई करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आप क्या करें, जल्दी जल्दी इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, लिख लें, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, है तो आसान बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्विस्टेड है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट में दिखाई दे रहा है उसमें हर बार आपको या तो रो वाइज देखो या तो कॉलम वाइज देखो, 3 ही एलिमेंट आपको हर रो या तो कॉलम वाइज आपको दिख रहा है 1x², ठीक है, x1 x² x1, ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, हर रो में या तो कॉलम में आपको वही 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप तो दिमाग आपका चल गया होगा कि या तो इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 1x और x² आएगा जो कॉमन निकल जाएगा, ठीक। लेकिन कॉमन निकलने का मतलब आपको ये चीज़ अब नज़र आएगा कि हर बार तो कॉमन वो चीज़ निकल जाता था जो हमारे आंसर पार्ट में होता था, बट हमारा वो चीज़ तो आंसर पार्ट में है नहीं,
है नहीं, बट वो इनविजिबल फॉर्म में है, बनेगा, थोड़ा दिखाई देगा आपको, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपने जो समझा था कि हमारा स्टार्टिंग जो होगा कैलकुलेशन का उस तरह से होगा, रो को या तो कॉलम को जोड़ करके, तो सेम उसी की तरह से हम काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1x स्क्वायर x 1 और x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर x और 1। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वही जो काम करेंगे जो हम लोगों ने सोचा था। मतलब R1 टेंड्स टू, हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो आप C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, इतना करने से क्या हुआ, इतना करने से यहाँ ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ बन करके आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एलिमेंट आपको नज़र आएगा जब इन सबको आप जोड़ देते हो, ठीक है। चलो, तो R1 में चेंज हुआ तो इससे R2 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उस चीज़ को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन निकल चुका है, तो अब क्या बचा, तो हमारे पास बचा 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एंड 1। फिर से क्या दिखा बच्चों, आपको दिखाई दिया होगा 1। तो मैंने 10 बार बता चुका है मैंने कि अगर आपको कभी भी 1 दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, 0 बनाने की कोशिश करना है उसको। तो आप 0 बनाने के लिए ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। चलो करो ऐसे सब्ट्रैक्ट, उस चीज़ को कैसे करोगे, हम करेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, और साथ साथ क्या करेंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लोगों ने लगा दिया है ना। अब इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट में क्या चेंजेस आता है। तो ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिटरमिनेंट में जो चेंज आएगा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। C2 में लग रहा था ना ऑपरेशन, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स, और तीसरा क्या है बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 1 एक्स और 1, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप, है ना। ध्यान से देखने वाला बात क्या है कि अगर हम यहाँ इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको हम तोड़ते हैं, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x प्लस 1 और x माइनस 1 आएगा, यहाँ भी x प्लस 1 x माइनस 1 आएगा। यहाँ अगर x कॉमन निकालते हो बच्चों, तो यहाँ आपके पास क्या दिखाई देगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। इट मीन्स हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ते हैं मतलब इसको स्प्लिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1, और ये हो गया x माइनस 1। इसमें से अगर x कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम इसमें से x माइनस 1 कॉमन निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा x माइनस 1, तो अगर माइनस एक्स कॉमन निकाल ले तो x माइनस 1 बन जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से 0, ये कितना है, 1 माइनस एक्स, इस 1 माइनस एक्स, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिए, इस मामले में से अगर हम फिर से x माइनस 1 कॉमन निकालना चाहेंगे तो यहाँ x माइनस 1 तो दिख रहा है, लेकिन ये 1 माइनस एक्स उल्टा है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल करके वापस से इसको हम x माइनस 1 बना देंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था रिजल्ट में 1 माइनस एक्स क्यूब, हमें क्या चाहिए था, 1 माइनस एक्स क्यूब। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास x, और ये हमारे पास क्या हो गया 1, ठीक है। अब ध्यान दो आप, इस पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, तो इस पूरे में कॉमन है हमारे पास x माइनस 1, तो यहाँ है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम लोगों ने x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, और इसमें से भी हमारा x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो बचा क्या, ये 0, ये 1, ये x प्लस 1, ये माइनस एक्स, ये माइनस 1, ये क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 1, और ये क्या है x, और ये हमारा 1, ठीक है। चलिए हम देख सकते हैं कि R1 में हमारे पास जीरोस दिखाई दे रहा है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, ध्यान देना, आपको नज़र आएगा, है ना। चलिए रुकिए एक सेकेंड, हाँ है ना।
उम्मीद करता हूँ शायद आपको नज़र में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, हाँ, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास अब क्या नज़र आ रहा है, एक्सपेंसन अलोंग R1 हम आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेंसन अलोंग R1 करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, ये हो जाएगा x - 1 का x होल स्क्वायर। एक्सपेंसन अलोंग R1 करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, इट मीन्स अगर 1 हम बाहर रखते हैं, इसको ढकने के बाद ध्यान से देखिएगा, ढकने के बाद क्या आता है, ढकने के बाद हमें मिलता है x + 1 × x + 1, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस x - 1 मतलब प्लस x, तो ये माइनस x हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 1 + x स्क्वायर, ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो x² + 1 + 2x - x, इट मीन्स ये हो गया 1 + x स्क्वायर, ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा 1 + x हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर, मतलब हमें जो यहाँ ये चीज़ दिख रहा है सेम वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मतलब 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये x - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 1 + x स्क्वायर × x - 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आया है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना, आप क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, या आपको याद होगा a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा a - b a² + ab + b², ये फार्मूला होता था a³ - b³ का। ध्यान से देखिए, हमारा ये रिज़ल्ट a³ - b³ भी अंदर में है, उसका फार्मूला होना चाहिए 1 - x। इसका अंदर जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 - x 1² + 1 × x मतलब x + x स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, चीज़ हमारे पास कुछ वही है, बस यहाँ पे x - 1 है, वहाँ 1 - x। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, या आप ऐसे सोच सकते हो, अगर ये a - b है, ये a² + ab + b² है, तो हम बोल सकते हैं ये रिज़ल्ट हमारा क्या है, x³ - 1 का होल स्क्वायर है, ये रिज़ल्ट है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर रिज़ल्ट हमारा ये है तो हमें क्या चाहिए, 1 - x³ का होल स्क्वायर ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 - x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर है तो जब इस चीज़ का पूरा हम ख़त्म बाहर निकालते हैं तो माइनस का स्क्वायर होने के बाद +1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये हमारे पास बचेगा बच्चों 1 - x³, और यही हमारा होल स्क्वायर हो जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, हमारा RHS। तो आप देख सकते हो ये हमारा बन गया वो RHS जिस चीज़ को हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है, वही सब कंसेप्ट है जो हम शुरू से लगाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लेना है, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। और 13 समझने के बाद फिर हम लोग देखेंगे 14, 15, 16 में क्या खास बात है, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लें, या तो इस चीज़ को लिख लें। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एलिमेंट को ध्यान से देखकर आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। हमारे पास प्रूव करने के लिए बोला गया है 1 + a² + b² का होल क्यूब। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड देख करके हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। हमें चाहिए क्या, 1 + a² + b²। सोचिए कि ये चीज़ हो सकता है कॉमन निकल करके आ रहा होगा, तो कॉमन निकल करके तब आएगा ना जब वो चीज़ वहाँ दिखेगा। तो क्या आपको कहीं भी 1 + a² + b² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कैसे लाएंगे, तो लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू आ सकता है। तो ध्यान से देखिए हमारा LHS क्या है, इतना देख करके हमको समझ में आ रहा है कि इसी के बेसिस पे हम ऑपरेशन लगा करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके इसके ऐसा लाने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है वो चीज़ कॉमन होगा, और वही हर बार होते आया है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 + a² - b², 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b², 2a 2b - 2a
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारा डिटरमिनेंट के अंदर का एलिमेंट है, ठीक है। अब आप सोचो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बनाएं। देखो ध्यान से, ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हमारा कहीं ना कहीं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए, कैसे हो सकता? सोचो आप खुद, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसमें कैसे भी करके 2b स्क्वायर जुड़ जाता, ठीक है, कैसे भी करके अगर 2b स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सोचो ये चीज़ कैसे मिल सकता है। तो देखो हमारे पास 2b तो दिख रहा है, b का कमी है, b मल्टीप्लाई कर दे और इसमें जोड़ दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही काम हम करेंगे, क्या r1 में चेंज करना चाहते हैं बच्चों, तो r1 सामने आएगा, उसमें हम r3 को जोड़ेंगे तो बट b से मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता है ना कोई चीज़, ये ABCD है क्या, ये ABC हमारा कोई रियल कांस्टेंट है, तो वो आपको पता ही है। मैं आपको सिखाया था कि r1 टेंड्स टू, अगर r1 प्लस 2r3 ऐसे करके लिखते थे ना, ये 2 क्या था, वो रियल कांस्टेंट वैल्यू। तो सेम उसी तरह से b हमारा किसका काम कर रहा है, रियल कांस्टेंट वैल्यू का, है ना। चलिए, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान देना आप, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि r1 में b r3 जुड़ जाएगा, है ना। तो b मतलब b मल्टीप्लाई होकर के इससे जुड़ जाएगा, तो 2b स्क्वायर इसमें प्लस होकर के जुड़ गया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से ये रूल तो इन सब पे भी लागू होगा। तो इसमें अगर b मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा -2ab, और ये इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 0। ये हमारे लिए और फ़ायदेमंद चीज़ है, एक 0 बन गया कोई चीज़, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें b मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हुआ b और इसके साथ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा -2b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ होगा क्या, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, है ना। इसमें b मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, और इसमें जुड़ जाएगा कौन, हमारा r1, इट मीन्स -2b, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे जुड़ जाता है तो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या बचता है, ये b और -2b मतलब कितना बन जाएगा, -b। तो मैंने इसको लिखा -a स्क्वायर, मैंने इसको क्या लिखा, -a स्क्वायर b माइनस बी क्यू, और ये बन जाएगा कितना, -b, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इस सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा था, इस समय मुझे दिख रहा है कॉमन -b। अगर -b को हम कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो ये a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1। तो हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ही था। ध्यान से देखिए, -b कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या दिखने लगा, तो हमारे पास दिखने लगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें चाहिए था, है ना। ये आ गया -b, जैसे ही हम लोगों ने कॉमन निकाला उसके बाद ये हमें चीज़ दिखाई देने लगा, ठीक है। चलिए, उसी तरह से अब आप देख सकते हो, ये तो हमारा r1 जो चेंज करना था हमने कर दिया। क्या इससे r2 r3 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज़ 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2a, ये 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब इस पूरे फर्स्ट रो में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन जैसे ही निकाला हम लोगों ने तो हमारे पास बच गया क्या, 1 2ab 2b 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ माइनस b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो क्यूब तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है एक बार और कॉमन निकल जाए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद। तो चलिए फिर से सोचते हैं, देखिए फिर से ध्यान से, हमें फिर से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोचना है, कॉमन निकालना। तो यहाँ से तो बन नहीं पा रहा, यहाँ से चलिए इसको देख करके सोचते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस 2 स्क्वायर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्लस 2 स्क्वायर होने का मतलब अपना मन से तो होगा नहीं, किसी रो का सहारा लेके ही होगा। तो अगर इस चीज़ को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस बन जाएगा, और इसमें a मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, है ना,
R2 माइनस क्या, R3 तो हम लिखेंगे ही, ठीक है ना। R2 माइनस क्या लिखेंगे, R3 तो लिखेंगे ही, बट इसमें A क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप खुद समझ सकते हो कि अगर R2 टेंस टू R2 माइनस A R3 हम लोगों ने किया तो हुआ क्या, R2 मतलब ये वाला माइनस ये होने के बाद ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 2A²। तो इसमें अगर 2A² जुड़ गया तो ये हमारा 1 + A² + B² बन जाएगा, वही हमें चाहिए ही। तो चलिए उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ भी कुछ और भी कुछ खास बातें होंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ क्या था, 1 + A² + B² था, है ना। और ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चेंज R2 पे आ रहा है तो R1 और R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं R1 को पहले अच्छे से लिख लेता हूँ और R2 पे क्या चेंज आएगा, ध्यान दीजिए, 2AB R2 जगह माइनस A इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2AB बन गया। तो 2AB माइनस 2AB कितना हो गया बच्चों, 0, ठीक है। इसको इसमें से मल्टीप्लाई करना है A और इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या बन करके आया था, अभी हम लोगों ने देखा था 1 + A² + B², ठीक है। और ये 2A सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या, A, तो मल्टीप्लाई होगा A बोलने का मतलब, ध्यान से देखना, पहले इस काम करते इसमें A मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलो 2A ये वाला है माइनस ब्रैकेट में A मल्टीप्लाई करके अगर लिखते हैं तो A - A³ - AB²। अगर इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये 2A - A + A³ + AB²। तो ये रिज़ल्ट क्या देगा आपको, 2A - A मतलब A + A³ + AB²। इसमें से अगर मैं A कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 + A² + B²। देख सकते हो, तो हमारे पास जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को, है ना, सब्ट्रैक्ट करके A मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास रिज़ल्ट आया है A कॉमन निकाल करके, ठीक है, 1 + A² + B²। ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है ना। चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, है ना। अब हमारा लास्ट वाला क्या है, 2B - 2A 1 - A² - B²। चलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद अब बच्चों क्या करना, ध्यान दीजिए, अब आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो। तो आप देख सकते हो इस सेकेंड रो में हमें 1 + A² + B² कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 1 + A² + B² कॉमन निकाला तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा दोबारा कॉमन निकालने के बाद, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, 1 0 2B 0 1 - 2A -B A 1 - A² - B², ये बचेगा, ठीक है। चलिए इतना बचने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि और कुछ कैलकुलेशन यहाँ हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो चुपचाप आप एक्सपेंशन कर डालो। अब देखिए 1 वगैरह ऐसा तो हमें दिख तो रहा है, लेकिन 0 बनाने का कोई चांसेस हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम सिंपल चुपचाप क्या करेंगे, जब हमारे पास 1 + A² + B का होल स्क्वायर मिल गया है तो मतलब ज़रूर इस चीज़ का एक्सपेंशन करने के बाद हमें फिर से 1 + A² + B² मिलेगा, और तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + A² + B² का होल क्यूब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सपेंशन करके। तो हम कर लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये है हमारे पास 1 + A² + B², है ना। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 + A² + B², है ना। एक्सपेंशन अलोंग अगर हम R1 करते हैं तो ध्यान दीजिएगा -B तो पहले ही से था, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आएगा इन दोनों को ढकने के बाद जो बचेगा वो, तो हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। तो क्या बचा, चलो इसको ढका और इसको ढका, है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं, सब चीज़ तो ठीक है ना। अगर इस -B को हम ढक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 0 × स्क्वायर है ना, सॉरी, है ना, मैं तो भूल ही गया था यहाँ 1 है। चलिए ठीक है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, है ना, एक सेकेंड।
चलिए यहाँ मान लीजिए आपका स्क्वायर था, अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इस चीज़ का, ध्यान दीजिएगा। ये +1 है तो 1 मैंने लिया, 1 को हम लोग ढक लेते हैं पहले, ठीक है। पहले 1 को हम ढकेंगे तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई हुआ और फिर माइनस ये, तो ये हो जाएगा +2a स्क्वायर, है ना। चलो उसके बाद फिर क्या है, माइनस बी। इस माइनस बी को चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ माइनस बी। अब इस माइनस बी को अगर हम ढकते हैं तो ये 0 इंटू -2a 0 और ये -2b, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस बी तो था ही पहले से, ठीक है। पेन ख़त्म हो गया था, ध्यान दीजिए, माइनस बी तो था ही पहले से, और ये क्या हो जाएगा आपका -2b, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस बी और ये हमारा कितना -2b। अगर इस चीज़ को अब हम पूरा सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा है ही का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, +2b स्क्वायर, है ना। चलो इस चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा, +a स्क्वायर, तो +a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, +b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ दिख रहा है, तो इस चीज़ को ओवर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है। तो इस तरह से हमारा बोल सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो आप देख सकते हो सेम वही तरीका, सेम वही अप्रोच यहाँ भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, बस समझने का देर है कि आपको चीज़ क्लियरली किस तरह से आपको पकड़ना है। ऑपरेशन अगर आप आसानी से पकड़ लेते हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसान है, वो भी आसानी से बन जाएगा, तब जाकर के हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इस चीज़ के स्नैपशॉट ले ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मतलब 1-2 बार जब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ भी हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है जहाँ से हम या तो रो को या तो कॉलम को जोड़ करके ऐसा तक पहुँच पाए, ठीक है, जो जनरली हम लोग कर रहे थे। तो वैसा तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसीलिए अटपटा है या डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप का लगेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा LHS क्या है बच्चों, तो हमारा LHS है a स्क्वायर प्लस 1 AB C AB b स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC, तीसरा C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, किस पहले वाले से हम a कॉमन निकालेंगे। अब बोलोगा सर यहाँ तो a कॉमन दिख रहा है बट यहाँ नहीं है, तो कोई दिक्कत है। अगर आपसे मैं a स्क्वायर प्लस 1 में से a कॉमन निकालने बोलूँगा तो अगर आप a कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, a + 1/a। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको अंदर भेजो ना, a × a स्क्वायर प्लस a × 1/a, a कटेगा 1 मिल जाएगा। तो a कॉमन निकालने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग वही काम करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ से a कॉमन निकालते हैं फर्स्ट रो से, ये बन जाएगा a + 1/a, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये a कॉमन निकालने क्या बन जाएगा, a + 1/a, है ना। a कॉमन निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c। उसी तरह से सेकेंड रो में से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, b कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b + 1/b। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे, और ये क्या हो जाएगा c। उसी तरह से थर्ड रो में से क्या करेंगे, c कॉमन निकालते हैं, तो c बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, ये आएगा a, ये आ जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c + 1/c, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे a, b और c हम लोगों ने रो वाइज कॉमन लिया था दोस्तों। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
जब रो वाइज कॉमन लिया तो हम लोगों ने तो ए बी सी कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो अगर ए को हम वापस से फिर से अंदर भेजेंगे, मैंने बताया था अगर रो से कॉमन निकाल रहे हो कोई चीज़ को तो रो से कॉमन निकाल सकते, नहीं तो कॉलम से। या तो आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो किसी भी एक रो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो किसी एक कॉलम में। सीधी सी बात है, मैंने रो से कॉमन निकालना, अब मैं इसको कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूँगा। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी नहीं। ठीक है, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस ए को अब कॉलम में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, तो जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कहाँ, सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और मैं सी को अगर इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मतलब मैंने एक बार कॉमन निकाला रो से और वही कॉमन चीज़ों को मैंने वापस से कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इससे क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब अगर हम चेक करेंगे एलिमेंट को तो देख सकते हो आप एलिमेंट को ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। मतलब अगर हम ऐसे जोड़ दें, मतलब C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे तो हमें हर जगह एलिमेंट के तौर पे ये चीज़ दिखाई देगा। देख सकते हो आप हमारा C1, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन लगाने के बाद C1 का सारा एलिमेंट, मतलब कॉलम फर्स्ट का सारा एलिमेंट हमारा जो आंसर था वही पार्ट के फॉर्म में बन के आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। सीधी बात है दोस्तों, कॉमन निकल जाएगा यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। तो आप खुद समझदार हो, आपने जैसे ही यहाँ 1 1 1 देखा आपको समझ में आ गया कि हमें ज़ीरो बनाने का कोशिश करना है। चलिए ज़ीरो बनाते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मेरा आंसर यही आना चाहिए। इट मीन्स इसमें आप जो भी कर लो आंसर हमेशा यहाँ इसमें, अगर हमारा आंसर लास्टली यही है ना, आप खुद देख लो ना, RHS पार्ट में यही हमारा आंसर आने वाला है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आएगा, पक्का है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 किया, तो 1 माइनस 1 कितना दोस्तों 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब ये माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना 0। उस तरह से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये सी स्क्वायर माइनस माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1, और लास्ट में क्या बचेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, चलिए अब आप देख सकते हो कि 0 जहाँ आपको मैक्सिमम दिख रहा है उसी के हिसाब से काम करो। चलिए तो मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन अलॉन्ग, मैं C1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है प्लस माइनस प्लस, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम अलॉन्ग C1 एक्सपेंशन करते हैं तो ये 1 हमारा पकड़ा गया, ये 1 को हम लोगों ने ढका रो और कॉलम वाइज, तो 1 माइनस 1 जा 1 और ये 1 माइनस 1 0, तो ये 1 माइनस 0, और उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों, इसका रिजल्ट मिलेगा 1। इट मीन्स हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है, और यही हमारा क्या है RHS। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल तरीका है। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन जो हम लोग अक्सर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं तुरंत, और इस प्रकार से हमारा ये वाला एक्सरसाइज जो 4.2 है डिटरमिनेंट चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप स्नैपशॉट ले लें और इसका फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16।
चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन का। ठीक है, मैट्रिक्स के 4.2 एक्सरसाइज डिटरमिनेंट का जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका भी 2 लास्ट क्वेश्चन है और हमारे आज के लेक्चर के भी ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने वाला है, लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दें, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। बोला गया है ए क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3x3। ठीक, और आपसे बोला गया अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर वाला, तो बताइए k इंटू ए का होल का डिटर्मिनेंट कितना हो। तो एक सिंपल सा चीज़ समझना बाबू कि अगर आपसे k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालने बोला गया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये a क्या है, तो ये आपके अंदर जो a दिख रहा है यहाँ पे वो क्या है, एक मैट्रिक्स। वो क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन है, ए। और इस मैट्रिक्स में अगर हम किसी के नाम के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या क्या होगा, इस ए नाम के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स जाके मल्टीप्लाई हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ए हमारा एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, और इसमें अगर के मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई होगा। ठीक है, के मल्टीप्लाई होने के बाद, और अगर इसका मैं आपसे डिटर्मिनेंट पूछूं, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई। ठीक है, अब ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। और आप जानते हो कि अगर इसमें से मैं के निकालना चाहूँ वापस कॉमन, तो सबसे एक बार में नहीं निकलेगा तो एक एक रो या एक एक कॉलम से निकले। चलिए मान लो मैं इस केस को कॉमन निकालता हूँ पहला रो से, तो के आएगा। दूसरे से निकालूंगा तो के स्क्वायर आएगा, और तीसरे से निकालूंगा क्या आएगा, के क्यूब आएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और आप देख सकते हैं ये ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं के क्यूब डिटर्मिनेंट है। या अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ए 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको के इंटू ए का डिटर्मिनेंट पूछा तो क्या आ जाएगा, तो उस केस में आ जाएगा के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपके पहला क्वेश्चन का, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना, सिंपल है, समझने वाला है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो यहाँ बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट में आपको ध्यान देना है कि कौन सबसे करेक्ट स्टेटमेंट। बोला गया डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा क्या बोला कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में आपको क्या लग रहा है, कोई सही है या इसमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कोई नहीं है तो नन ऑफ दिस। और इन तीनों में कोई अगर सही स्टेटमेंट है तो कौन है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप सबको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक प्रकार का नंबर होता है, एक प्रकार का वैल्यू होता है जो कहीं ना कहीं उसका एलिमेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एसोसिएटेड होता है या अरेंज होता है। तो बोलने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सबसे सटीक स्टेटमेंट है इसमें कौन है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 4.2 का जो ऑब्जेक्टिव था डिस्कस कर सकते थे। और इसका जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बोर्ड या सीबीएसई के एग्जामिनेशन वगैरह में देख लिए जाते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और करिएगा ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट यहाँ पे मौजूद न रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को बनाना है, बिकॉज वो क्वेश्चंस कुछ उसी टाइप के थे जो क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड